हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 नीट क्रैश कोर्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस देखेंगे। यूट्यूब पे ये पहली बार है कि कोई 33 सालों के क्वेश्चंस करा रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देखोगे और इससे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं आना है। इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर आपसे इतने क्वेश्चंस बनते हैं तो आप नीट के इस चैप्टर के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। सो दोस्तों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कर दो, अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक पर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। बहुत जल्दी दोस्तों आपके लिए क्विज क्लासेस भी आएगा, जिसमें हम आपको टाइम देंगे और आप क्या परफॉर्मेंस रहा आपका, आपने कैसे क्वेश्चंस किए, कितना टाइम लिया, सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, सब पर सुधार किया जाएगा। ठीक है, कौन से फार्मूले रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, फार्मूले का कौन सा फार्मूला आपको याद करना है, कौन सा फार्मूला नहीं याद करना है, सारी चीज डिस्कस किए जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m के पावर a, l के पावर b एंड t के पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। दोस्तों हमको m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि अगर वेलोसिटी रहेगा तो m के पावर क्या होगा, l के पावर क्या होगा और t के पावर क्या होगा। हमको कंपेयर करना है m के पावर a, l के पावर b एंड t के पावर c। अगर दोस्तों वेलोसिटी देता है, हम सभी जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है lt के पावर -1। सो इसलिए a की वैल्यू होगी 0 और b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी -1। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 1 एंड t के पावर -1। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहेंगे a की जगह पर 0 है यहाँ पर, b की जगह पर 1 और c की जगह पर -1। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्या दे रखा है, a के पावर 1 दे रखा है, जबकि a के पावर 2, a इक्वल टू तो 0 होना चाहिए, जबकि उसने m के पावर 1 दे रखा है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो दोस्तों दे रखा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एल टी के पावर -2 होता है। सो यहाँ पर भी a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। सो दोस्तों ये a इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। अगर c की बात करते हैं, हम फोर्स की बात करते हैं तो होता है mlt के पावर -2। तो यहाँ पर होगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। तो क्या दे रखा है, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। तो ये भी नहीं होने वाला है। अगर हम d की बात करते हैं तो प्रेशर इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1। दोस्तों प्रेशर होता है फोर्स अपान में एरिया। फोर्स होता है mlt के पावर -2 और एरिया होता है l स्क्वायर। सो दोस्तों क्या हो जाने वाला है, ml के पावर -1, t के पावर -2। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। तो आपको आपका रिजल्ट मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या दे रखा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। l स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 था, 1 में से -2 घटाएंगे, क्या होगा, l के पावर -1। तो दोस्तों बात समझ में आई होगी आपको। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रेशर इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। कह रहा है कि जो एरर है रेडियस में वो 2% का है। कह रहा है देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। तो वॉल्यूम में एरर कितने का होगा। दोस्तों एक स्फीयर है जिसके रेडियस में जो एरर है वो 2% का है, तो उसके वॉल्यूम में कितने % का एरर होगा। 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है दोस्तों, 10 सेकेंड का। v इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके दोस्तों, यहाँ से हम कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा v/v इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है, ये 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है ना,
इसको नहीं लिखा जाता है, कांस्टेंट को नहीं लिखा जाता है, हम डायरेक्ट कहते हैं 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये जो पावर होता है सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हमको 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दे रखा है, कितना है 2% है। सो 3 इंटू 2% मतलब कि 6%। सॉल्व, कितना आसान था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे इसको किया कैसे जाता है, आप लॉग लोगे ln v, इधर क्या मिल जाएगा, ठीक है 3 ln r, और उसके बाद फिर कैंसिल कर लेना है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यही आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद और 100% हमारा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान होते हैं, एरर निकालना चुटकियों की बात है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। 5 हमको पैरामीटर दे रखा है, उसमें सेम डायमेंशन किसका है। एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करता है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। बात समझ में आई। एल के पावर 3 ऊपर जाएगा, क्या होगा दोस्तों, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, क्योंकि एल क्यूब जब ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था, सो 2 में से 3 घटाओगे क्या आएगा, -1, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा लाइट चैप्टर में, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ भी एल टी के पावर -1 होगा, स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, और यहाँ भी एल टी के पावर -1 होगा। दोनों कट जाएंगे, क्या निकल के आएगा, यूनिट लेस। सो ये क्वांटिटी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होगी, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, दोनों वेलोसिटी का रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। फिर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दोस्तों हमारा क्या है, परमिटिविटी का रेशियो है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम। सो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, रेशियो था। ये भी क्या होगा, यूनिट लेस। आप जब क्लास 12th में आओगे तो पढ़ोगे आप कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है दोस्तों, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जो स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल तो कट गया, सेम डायमेंशन होगा। फोर्स अपान एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। सो ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, क्योंकि ऊपर जाता है तो पावर बदल जाता है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो 2 प्लस था, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 + 1 तो -1। ओके, हमें यंग मॉडुलस मिल गया। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों फार्मूला होता है F = QVB। ये जो B होता है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, ये फोर्स है, ये चार्ज है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। फोर्स का जो डायमेंशन होता है mLt के पावर -2 होता है, वेलोसिटी Q नीचे आएगा, Q को हम लिखते हैं करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, और V वेलोसिटी होता है LT के पावर -1। ये T और T, ये +1 -1 कट गया, ठीक है, A L मिला है, L से L कट गया, हमें क्या मिला, m t के पावर -2, A ऊपर जाएगा तो A के पावर -1। ओके, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का मिल गया। अब दोस्तों चलो मैच कराने का टाइम आ गया। ये तो एनर्जी डेंसिटी का क्या आया था, m L के पावर -1 t के पावर -2। यहाँ क्या आया है, यंग मॉडुलस का क्या है, m L के पावर -1 t के पावर -2। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था सेम डायमेंशन किसका किसका होगा, तो ऑप्शन 1, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, एंड फिर क्या है, ऑप्शन 4 यंग मॉडुलस। सो 1 और 4 किस में है, ऑप्शन ए में है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, ऑफ लेंथ, ऑफ टाइम t एंड ऑफ करंट I वुड बी। तो हमें रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन बताना है mLt एंड I पर बताना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं ओम्स लॉ V = IR, पता ही होगा, जहां पर R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, I हमारा क्या होता है, करंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता
है। दोस्तों पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये हमारा पोटेंशियल होता है। यहाँ हम अप्लाई करेंगे वर्क डन का क्या होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2, ml स्क्वायर टी के पावर -2। क्यू क्या होता है करंट इंटू टाइम, सो एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पोटेंशियल की जगह पर हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर टी के पावर -2 ओके, और डिवाइडेड बाई a इंटू टी। दोस्तों I क्या होता है, ठीक है, I को बोला है, I के ही टर्म में बोलो तो करंट इंटू टाइम कहूँगा आई टी, और यहाँ पर भी एक I है और R है। अगर हम I को यहाँ भेज देते हैं ये I यहाँ आ जाएगा ओके। तो R इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है ml स्क्वायर, ठीक है, ये T है ना, एक ऊपर जाएगा T के पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, कोई दिक्कत नहीं। अब है I इंटू आई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो I के पावर -2। सो करेक्ट आंसर होगा ml स्क्वायर टी के पावर -3 I के पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ml स्क्वायर टी के पावर -3 एंड I के पावर -2। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ml स्क्वायर टी के पावर -3 एंड I के पावर -2। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय। वेलोसिटी को हम दे रहे हैं, ठीक है, एक इक्वेशन के थ्रू जिसमें लिखा है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। दोस्तों हम जानते हैं होमोजेनिटी, होमोजेनिटी में क्या कहता है कि सेम डायमेंशन को सेम डायमेंशन के साथ जोड़ा जा सकता है ओके, और सेम डायमेंशन के साथ ही घटाया जा सकता है। सो अगर हमें v कह रहे हैं, v इक्वल टू दे रखा है ए टी प्लस बी अपान में टी प्लस सी। तो दोस्तों v इक्वल टू जो v का डायमेंशन होगा वही ए टी का डायमेंशन होगा कह सकते हैं, और वो जो v का डायमेंशन होगा वही b अपान टी प्लस सी का भी डायमेंशन होगा, और जो t का डायमेंशन होगा वही c का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि t और c आपस में जोड़े जा रहे हैं तो दोनों सेम डायमेंशन होंगे तभी जोड़ा जा रहा है। तो हमें c का डायमेंशन तो पता चल गया कि क्या होगा t ओके। v इक्वल टू ए टी, सो a का डायमेंशन क्या होगा v बाई टी। v बाई टी का मतलब हो गया कि v का डायमेंशन होता है एल टी के पावर -1 और अपान में t, सो हमें क्या मिलेगा एल टी के पावर -2। मतलब ये हमारा एक तरीके से एक्सेलरेशन है ओके। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो v का डायमेंशन है एल टी के पावर -1, यहाँ b दे रखा है, नीचे t प्लस सी है, मतलब t और c दोनों का सेम डायमेंशन है तभी तो आपस में जोड़े जा रहे हैं, मतलब b बाई टी। सो b का डायमेंशन क्या होने वाला है एल टी के पावर -1 और इंटू टी, सो क्या हो जाएगा l, मतलब b का डायमेंशन क्या हो जाएगा l हो जाएगा, c का डायमेंशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और a का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ए इक्वल टू दे रखा है एल टी के पावर -2, बी इक्वल टू दे रखा है एल एंड सी दे रखा है टी। दोस्तों होमोजेनिटी लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं। होमोजेनिटी में ये कहता है कि सेम डायमेंशन को ही हम बराबर लिखते हैं, जैसे v के बराबर ए टी भी है, v के बराबर b अपान टी प्लस सी है। सेम डायमेंशन होते हैं तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, मतलब जो ए टी का डायमेंशन है वही b अपान टी प्लस सी का भी डायमेंशन है। t और c में जोड़ रहे हैं, मतलब t का जो डायमेंशन है वही c का भी डायमेंशन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। हमें रेशियो बताना है प्लैंक कांस्टेंट का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे ये जो न्यू होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है। सो H का जो डायमेंशन होता है वो होता है E अपान में न्यू ओके दोस्तों। E एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2,
और जो न्यू का डायमेंशन होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब टी के पावर -1। दोस्तों टी के पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी के पावर +1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा ml² टी के पावर -1। वैसे भी काट सकते हैं, टी के पावर -1 से 1 कट गया, सो बचा क्या, टी के पावर -1। तो यहाँ से आ गया ml² टी के पावर -1, ये प्लैंक कांस्टेंट आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करते हैं, सो मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है ये आप पढ़ोगे रोटेशन में कि होता है mr²। क्या होता है, mr²। m होता है r होता है, लेंथ से मेजर करते हैं तो होता है ml²। क्या होता है, ml²। अब कह रहा है कि h अपान में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम I से भी डिनोट कर सकते हैं इनर्शिया, तो h का डायमेंशन है ml² टी के पावर -1 और डिवाइडेड बाई ml²। ml² कट गया, हमें मिला क्या, टी के पावर -1, और टी के पावर -1 क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनिट ऑफ द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। मैंने बोला था ना जी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी कहते हैं। अब फार्मूला होता है F = G m1 m2 अपान में r²। सभी जानते होंगे, तो चलो G = क्या आने वाला है, G = आने वाला है F r² m1 m2 नीचे। दोस्तों F का डायमेंशन सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ml टी के पावर -2। r² मतलब कि l², r भी हमारा रेडियस है जिसे लेंथ से मेजर करते हैं। m1 m2 मतलब मास, एक मास से एक मास कट गया। ओके, क्या मिलने वाला है, m ऊपर जाएगा तो m के पावर क्या हो जाएगा, -1। l² और यहाँ पे l के पावर 1, सो l के पावर 3 हो जाएगा, l³ हो जाएगा, एंड t के पावर -2। सो m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। तो बहुत ही आसान था। देख क्या होगा, ऑप्शन ए में है m के पावर -1, l के पावर 3 एंड t के पावर -2। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट इज। क्या होगा, हमको किसके टर्म में बताना है, कूलम पर न्यूटन मीटर के मतलब कि टर्म में बताना है। चलो देखते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कूलम्स का जो ये इक्वेशन होता है वो था कि Q² में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r²। दोस्तों ये 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, इप्सिलॉन नॉट ही जो ये हमारा है यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये r² रेडियस है, Q² क्या है, कूलम है। ओके, ये फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, इसको मेजर करते हैं कूलम में, और ये हमारा क्या है, रेडियस है, जिसको हम लेंथ भी कह सकते हैं या मीटर कह सकते हैं। तो दोस्तों इप्सिलॉन नॉट को हम इस तरफ भेजेंगे, सो इप्सिलॉन नॉट = हमें क्या मिलने वाला है, Q², F को हम नीचे ला देंगे तो आएगा F r² मिलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कूलम का स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर²। सो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर²। ओके, ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोला है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर कह दिया, न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर नहीं है, न्यूटन अलग है, मीटर स्क्वायर अलग है, न्यूटन इंटू मीटर²। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ, ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है पावर। प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है किसके इक्वल होगा। चलो पहले प्लैंक कांस्टेंट बार बार आ रहा है, देख रहे हैं आप, E = होता है h न्यू, ठीक है। सो एनर्जी ml² टी के पावर -2, h जो न्यू होता है दोस्तों ये होता है 1/टाइम पीरियड,
टी ऊपर जाएगा हमें क्या मिलेगा, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, टी ऊपर जाएगा। सो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, क्योंकि टी के पावर -2 + 1 करेंगे तो टी के पावर -1 आएगा। दोस्तों अब ये किसका डायमेंशन है, एनर्जी का तो डायमेंशन होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है m इंटू वी, तो m मतलब m, v होता है l टी के पावर -1। क्या ये मैच कर रहा है, कहेंगे नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर मतलब m v की वेलोसिटी होता है l टी के पावर -1 और r भी l, सो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। ये मैच किया क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम। पावर नहीं होने वाला है, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन। सो एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपान में टाइम, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, क्योंकि ये टी ऊपर जाएगा, यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 पहले से था, -1 तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी के पावर -3 हो जा रहा है, यहाँ टी के पावर -1 चाहिए हमें, तो एनर्जी पावर भी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। किस पेयर का डायमेंशन इक्वल नहीं है, मतलब जरूर यहाँ पर 3 पेयर का डायमेंशन सेम होगा, एक पेयर ही ऐसा है जिसका डायमेंशन इक्वल नहीं है। तो चलो देखते हैं, एनर्जी एंड टॉर्क। एनर्जी का डायमेंशन होता है दोस्तों एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और टॉर्क का भी डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, क्योंकि यहाँ पर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी होता है एफ आर, यहाँ भी होता है एफ आर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन उससे हमें डायमेंशन से लेना नहीं है। हाँ ये ओके, ये होता है स्केलर, ये होता है वेक्टर, लेकिन डायमेंशन दोनों का सेम होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। फिर है फोर्स एंड इम्पल्स। फोर्स होता है फोर्स और जो इम्पल्स होता है ये होता है फोर्स इंटू टाइम, तो सेम डायमेंशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 और यहाँ होगा एम एल टी के पावर -2 इंटू टी, सो ये क्या आने वाला है एम एल टी के पावर -1। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कि इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है। बाकी है हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, अभी कुछ देर पहले ही निकाले हैं, क्या आया था एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, और प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, E = h न्यू, जहाँ से निकल के आता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। तो दोनों के सेम डायमेंशन थे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। और फिर है इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। इलास्टिक मॉडुलस दोस्तों यंग मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस अपान में होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपान में एरिया, और फोर्स अपान एरिया, और प्रेशर भी क्या होता है फोर्स अपान में एरिया। तो दोनों के सेम डायमेंशन हो गए, तो ये है बिल्कुल सही। तो 3 ऑप्शंस तीनों के सही थे, ये बीच का जो बी है फोर्स एंड इम्पल्स, इसी का डायमेंशन बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। डायमेंशनल फार्मूला हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और दोस्तों हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू होता है बी ए, और हम ये भी जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है क्यू वी भी। दोस्तों यहाँ से हम बी अगर निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है एम एल टी के पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन हुआ, अपान में होता है क्यू मतलब कि ए इंटू टी, क्योंकि कुलम होता है करंट इंटू टाइम, और वेलोसिटी होता है एल टी के पावर -1। टी के पावर -1 टी के पावर 1, तो ये कैंसिल हो गए ये दूसरे से, एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला एम टी के पावर -2 ए के पावर -1। कुछ नहीं किया है दोस्तों, एफ इक्वल टू क्यू भी है, सो बी इक्वल टू हम क्या लगाए हैं एफ अपान में क्यू भी। एफ का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2, क्यू का डायमेंशन ए इंटू टी करेंट इंटू टाइम, एंड वी इक्वल टू एल टी के पावर -1, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्योंकि होता है आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू इक्वल टू आई टी। ओके, अब हमें बी का डायमेंशन मिल गया, अगर हमें फ्लक्स का डायमेंशन चाहिए तो फाई इक्वल टू होता है बी ए, तो बी की जगह पर हम लिखेंगे एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, और ए जो हमारा ये है ये एरिया है, क्या है एरिया, और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, सो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2
ए के पावर -1। सो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ml² t के पावर -2 ए के पावर -1। ओके दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको जिस चैप्टर पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसे ऑनलाइन देखने की, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्वेशन इज गिवन हियर p + 1a/v² = b(θ/v), जहाँ पर p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, थीटा हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमें बताना है कि इफ a एंड b आर कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ a हमें बताना है दोस्तों। p + a/v² हमने बोला था सेम डायमेंशन को ही आपस में हम जोड़ते हैं। p हमारा प्रेशर है, मतलब कि हम कह सकते हैं p = a/v² कह सकते हैं, क्योंकि सेम डायमेंशन जब बराबर डायमेंशन होता है तभी जोड़ा जाता है। तो हम प्रेशर इक्वल टू कह सकते हैं a/v²। ओके, a लिख लिए, v² का जो डायमेंशन होगा, v मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो L³ होता है, L³ का स्क्वायर करेंगे। p होता है हमारा प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन होता है ml के पावर -1 t के पावर -2, क्योंकि हम फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे। अगर ये फोर्स हो गया mlt के पावर -2, एरिया होता है L²। ठीक है, तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया प्रेशर। ओके दोस्तों, तो हमें a का डायमेंशन चाहिए था, तो हम a इक्वल टू कहेंगे mlt के पावर -2 अपॉन में L², और ये जो है L के पावर 6, 3 2 जा 6, ये ऊपर जाएगा तो L के पावर 6। ओके दोस्तों, अगर हम कट करते हैं L के पावर 2 से, तो यहाँ L के पावर 2 से L के पावर 4 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ml के पावर 4 + 1, तो ml के पावर 5 t के पावर -2। सो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा ml के पावर 5 t के पावर -2। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाई मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। डेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं किसी क्यूब का, जिसमें मास एंड लेंथ के द्वारा हम मेजर करेंगे। करें इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%। जो मास में एरर है दोस्तों, मतलब डेल्टा m बाई जो m है इंटू 100, वो है 3% का। ठीक है, और जो लेंथ में एरर है डेल्टा L बाई L इंटू 100, वो है 2% का। तो हमें करा है डेंसिटी में एरर बताओ क्यूब की। दोस्तों हम सभी जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है ml³। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा D बाई D इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा M बाई M इंटू 100 प्लस ये ऊपर जाएगा और 3 टाइम्स डेल्टा L बाई L इंटू 100 हो जाएगा। ओके, डेल्टा M बाई M इंटू 100 दे रखा है 3%, प्लस डेल्टा L बाई L इंटू 100 दे रखा है 2%। तो 3 इंटू 2%, तो हमें क्या मिलेगा 3% प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6%। सो करेक्ट आंसर होगा 9%। तो बड़ी ही आसानी से आप डायमेंशनल फार्मूला और सारी चीज़ों का यूज करके बड़ी ही आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 9%। एरर के क्वेश्चंस दोस्तों 10 सेकेंड 15 सेकेंड के ही होते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। इम्पल्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इम्पल्स होता है F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू होता है इम्पल्स। सो इम्पल्स फोर्स का डायमेंशन होता है ml, ठीक है, t के पावर -2 इंटू टी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा mlt के पावर -1। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है mlt के पावर -1। तो मोमेंटम के बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बाकी दे रखा है प्रेशर। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो डायमेंशन नहीं बराबर होने वाला है mlt के पावर -2 अपॉन में L²। सो हमें मिलेगा ml के पावर -1 t के पावर -2। तो प्रेशर नहीं होने वाला है। फोर्स की बात करेंगे mlt के पावर -2 बराबर नहीं होने वाला है। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे mvr लगाएंगे, ml² t के पावर -2 नहीं होने वाला है। तो जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे डायमेंशन तो आपको याद हो जाएंगे, जैसे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये सारे डायमेंशंस याद हो जाएंगे। कुछ डायमेंशंस है जो नहीं याद होंगे तो आप उन्हें फार्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है,
एल का डायमेंशन, ठीक है, इंडक्टेंस का डायमेंशन जिसे कहते हैं, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ठीक है, उसके बाद हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम, कौन सा डायमेंशन टाइम के बराबर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन है L बाई आर। चलो चेक करते हैं टाइम के डायमेंशन के बराबर कौन है। L हमारा होता है इंडक्टेंस और R होता है हमारा रेजिस्टेंस। दोस्तों हमको ये पता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। दूसरा आप जान लो, एक होता है कि V इक्वल टू V कहो या EMF कहो, इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। और इसी समय कैपेसिटेंस का भी जान लो, होता है Q इक्वल टू सी वी, सो V इक्वल टू हमारा Q बाई सी। तो एक हमें पता है V इक्वल टू ही पोटेंशियल इक्वल टू Q बाई सी, पोटेंशियल इक्वल टू ही होता है माइनस L डी आई बाई डी टी, और पोटेंशियल इक्वल टू ही होता है V इक्वल टू आई आर। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पर दे रखा है L बाई आर। अगर हम L बाई आर करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, L इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, V डी टी और अपान में डी आई, मतलब डी आई मतलब होता है करंट। और यहाँ पर हम R की अगर बात करें तो R इक्वल टू हमें मिलने वाला है V अपान में आई, V अपान में आई। तो हमें क्या मिलने वाला है, V डी टी अपान में डी आई इंटू वी, और ऊपर गया आई। सो आई से आई कैंसिल, V से V कैंसिल, हमें क्या मिला डी टी, और डी टी मतलब टाइम। इस तरह से कर लिए। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, हमने कहा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई आर इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, L बाई आर निकालना है, सो R को हम नीचे भेज दिए, L बाई आर, डी टी को ऊपर भेज दिए, यहाँ I बचा था तो आई डी टी और अपान में डी आई। दोस्तों I और डी आई का सेम डायमेंशन था, कट गया, तो L बाई आर इक्वल टू हमें क्या मिला, डी टी, जो कि टाइम को बताता है। ये थोड़ा और आसान लगा होगा, ठीक है। दोनों डायमेंशन बराबर थे, हमने बराबर कर लिया, क्योंकि ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये हमें बताता है EMF, इसे E से भी डिनोट करते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, L बाई आर। हमें L बाई आर जो है वो हमें टाइम को बताता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। आपसे डायमेंशनल कांस्टेंट पूछा है, मतलब कि जिनका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है, यूनिट लेस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर हम दो डेंसिटी का रिलेटिव करते हैं, मतलब कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम वन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी कैंसिल कर गए। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, हम जानते हैं कि इसकी तो होती है डायमेंशन कांस्टेंट होती है, G इक्वल टू होता है m1 m2 अपान में r स्क्वायर। डायमेंशनल कांस्टेंट में जिनका डायमेंशन भी हो और जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, तो G m1 m2 अपान r स्क्वायर, तो इक्वल टू यहाँ क्या होने वाला है, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपान में m1 m2, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपान में m1 m2। यहाँ से क्या निकल के आने वाला है, m के पावर -1, ठीक है, l के पावर 3 और t के पावर -2। कई बार निकालने हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो वेलोसिटी इन द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो जो वैक्यूम, ये यहाँ पर दोनों वेलोसिटी ही वेलोसिटी होता है, मतलब एल टी के पावर -1 एल टी के पावर -1, ये भी यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट है पॉइसन रेशियो, यहाँ पर भी हम r स्क्वायर अपन r स्क्वायर करते हैं, ये भी यूनिट लेस होता है। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में इसका डायमेंशन भी होता है और इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है 6.67 × 10 की पावर -11। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमेंशन ऑफ आर सी इज। हमें डायमेंशन बताना है आर सी का। दोस्तों हम अभी यूज किए थे, v इक्वल टू होता है आई आर और Q इक्वल टू होता है सी वी। Q इक्वल टू होता है सी वी, सो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी। ओके, हमें आर सी का डायमेंशन बताना है, तो यहाँ पर है v इक्वल टू आई आर और v इक्वल टू यहाँ है Q बाई सी। दोनों को बराबर पुट कर सकते हैं, तो कहेंगे आई आर इक्वल टू Q बाई सी। सी को हम उधर भेज दिए तो ये हो गया R इंटू सी, यहाँ पर हो गया Q अपान में I।
दोस्तों Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई टी और नीचे हो गया आई से आई कट गया, हमें क्या मिला टी। तो RC का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर। सो ऑप्शन सी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। दोस्तों मास में एरर दे रखा है डेल्टा m बाई m इंटू 100 दे रखा है, कितना परसेंट का एरर है? 2% का। और डेल्टा v बाई v इंटू 100 दे रखा है, कितने परसेंट का एरर है? 3% का एरर है। ओके दोस्तों, मास या स्पीड, ओके मास कर रहा हूँ, वेलोसिटी या स्पीड। तो मास में एरर 2%, वेलोसिटी में एरर 3%। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 mv²। दोस्तों कांस्टेंट तो गायब हो जाने वाला है। अब हम देखेंगे डेल्टा k बाई k इंटू 100 इक्वल टू क्या आने वाला है? डेल्टा m बाई m इंटू 100 जो m था प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v इंटू 100, यही होता है। सो m का जो एरर था ये था 2% प्लस वेलोसिटी में जो एरर था 3% था, तो 2 इंटू 3%। तो क्या आने वाला है? 2% प्लस 2 3 जा 6%, तो करेक्ट आंसर होगा 8%। ओके दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8%। तो एरर के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। फोर्स अपान में एरिया हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml के पावर -2, एरिया का डायमेंशन L², सो हो जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2, क्योंकि L² ऊपर जाएगा तो L के पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से L के पावर -2 L और t के पावर -2, तो -2 और +1 तो ये हो जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको क्या करना है कि कमेंट में जाके लिखना है #जनिता क्लासेस क्रैश कोर्स नीट, ठीक है, #जनिता क्लासेस नीट क्रैश कोर्स 2021। दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के नीट क्रैश कोर्स के पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको बेस्ट नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम के लास्ट टाइम में। तो इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।